अजी, क्या हम 7 साल पहले खो गए थे क्या? नहीं भाई, हम खोए नहीं, हमें 7 साल पहले चुराया गया था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मोनालिसा पेंटिंग। लियोनार्डो दा विंची के इस शाहकार के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। अगस्त 1911 में विंसेंजो पेरुगिया नामी एक शख्स ने इस पेंटिंग को चुराया था और उस पेंटिंग को 2 साल के लिए अपने पोजीशन में भी रखा था। और ये वो 2 साल थे जिनमें इस पेंटिंग की बहुत ज़्यादा फेम हुई। इस पेंटिंग को हर अखबार में बताया गया, हर अखबार में इस पेंटिंग के बारे में लिखा गया और लोग इसके बारे में बात करने लगे और ये जानने की कोशिश करने लगे कि ऐसी कौन सी पेंटिंग थी जो कि पेरिस के उस म्यूजियम से चोरी हुई। और इसके बाद ये पेंटिंग वर्ल्ड फेमस बन गई। 2 साल के बाद इस पेंटिंग को फाइंड आउट किया गया और इसके फेम की वजह थी उस शख्स की चोरी। और यही सिचुएशन आजकल पाकिस्तान में बनी हुई है। पाकिस्तान में एक ऐसी पेंटिंग के बारे में लोग बात कर रहे हैं, एक ऐसी पेंटिंग जिसके बारे में कुछ दिनों पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज सब उसी पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये पेंटिंग भी चोरी हुई, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ तरीके से। दरअसल हुआ यूँ कि सिंध के एक पसमानदा इलाके घोटकी के शहर टहरकी में एक लड़का बैठा यूट्यूब पर ड्रामा देख रहा था। ड्रामा था कभी मैं कभी तुम। और उस ड्रामे की एपिसोड नंबर 17 पर जब वो पहुंचा तो उसकी नजरें जमी की जमी रह गई। उसको रियलाइज हुआ कि उसको कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि उसने पहले भी देखा है, यानी कि उसको कोई अपनी खोई हुई चीज मालूम हुई। उसने उस क्लिप को बार बार रिपीट किया। बार बार रिपीट करने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि ये उसी की पेंटिंग्स, ये उसकी खोई हुई पेंटिंग्स हैं जो कि उसने 2017 में फ्रेयर हॉल में एग्जीबिशन के लिए जमा करवाई। वो पेंटिंग्स यहाँ तक किस तरह पहुंची, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। और इससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मां महीनो ॾेढ तरसी मां कॉल कई मां त पोइ आख़िर में इहा ॻाल्हि कई जेको आहे त पेंटिंग यार नथियूं मिलनि तव्हां सां गॾु 2 ॿिया बि आर्टिस्ट आहिनि जिन जूं पेंटिंगूं गुम लॻी पियूं आहिनि। त मां बि छॾे ॾिनमि, मां चयुमि त ठीकु आहे, मां बि आया मां सां गॾु ॿिया आर्टिस्ट बि आहिनि। सैफी सुमरो, वो आर्टिस्ट जिसका ताल्लुक घोटकी से है। घोटकी वो इलाका माना जाता है जो कि सिंध के बैकवर्ड इलाकों में से एक इलाका है। वहाँ पर ऐसे टैलेंट को पाना एक बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है, लेकिन उसके टैलेंट को इस तरह डिस्करेज करना एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात हुआ यूँ कि 2017 में सैफी सुमरो ने ये पेंटिंग्स बनाई। ये पेंटिंग्स उसकी 6 महीने का काम था। वो उसकी आखिरी सेमेस्टर के 6 महीनों का काम था। उसने पेंटिंग्स फ्रेयर हॉल में एग्जीबिशन के लिए जमा भी करवाई। जमा करवाने के बाद जब उसने कॉल करके पता करने की कोशिश की कि उसकी पेंटिंग्स कहाँ हैं, तो वापस में उससे बताया गया कि उसकी पेंटिंग्स खो गई। सैफी सुमरो को जब पता चला कि उसकी पेंटिंग्स खो चुकी हैं, तो वापस उसने राब्ता करने की कोशिश की नहीं, कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। लेकिन कुछ दिन पहले जब उसने ड्रामा कभी मैं कभी तुम की एपिसोड नंबर 17 देखी, उसकी नज़र स्क्रीन पर जमी रह गई, क्योंकि उसने वो सीन देख लिया जिसमें उसकी पेंटिंग्स मौजूद थी। वो बहुत हैरान हुआ। उसके बाद उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद उसने कॉल की, एक कॉल, दूसरी, तीसरी और फिर 4 कॉल्स करने के बाद जब उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो फिर से डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट की हद, और जब हदें पार हो जाती हैं तो फिर एक्शंस होते हैं। और फिर सैफी सुमरे ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर दी कि उसकी पेंटिंग्स ARY की तरफ से चोरी की। इसमें ना सिर्फ ARY बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार। और फिर जब सोशल मीडिया पर बातें होने लगी, पब्लिक प्रेशर आने लगा, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मौक़िफ़ आया कि उन्होंने सैफी सुमरो से राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन सैफी सुमरो ना ही उनकी कॉल उठा रहे हैं, ना ही उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब मुख्तलिफ चैनल्स ने सैफी सुमरो से राब्ता करने की कोशिश की, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर बताया उनके साथ किसी ने भी किसी किस्म का कोई राब्ता कायम नहीं किया, तो ना ही किसी की कॉल्स आई है। उल्टा उन्होंने जो कॉल्स की हैं उसका भी उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। इतने दिनों तक उसकी बिना मुआवजे, बिना ऑनरशिप और बिना किसी राइट के पेंटिंग्स को यूज़ किया गया। ना सिर्फ ये ड्रामा, हो सकता है कि मुख्तलिफ ड्रामों में उसकी पेंटिंग्स को यूज़ किया गया हो और इसे मालूम भी ना हो।
और हाल ही में वजीर सकाफत और सियाहत ने जुल्फकार अली शाह ने भी इस पर एक्शन लिया है। उनका कहना है कि उन्होंने 2 मेंबर्स की एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो कि इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर सैफी सुमरो को उसका हक अदा किया जाएगा। घोटकी जैसे इलाके में इस कदर टैलेंट का होना एक गनीमत से कम नहीं, और फिर जब इस टैलेंट को जब डिस्करेज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोग एहसास कमतरी का शिकार होंगे, लोग डिस्करेज होंगे, डिसअपॉइंट होंगे और फिर वो परफॉर्मेंस देना छोड़ देंगे। लेकिन होना यूं चाहिए कि इस तरह के जो बैकवर्ड इलाके हैं वहां पर जितना भी टैलेंट है उनको पॉलिश किया जाए, वहां पर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएं और फिर उनको प्रोमोट किया जाए या फिर उनको इनकरेज किया जाए मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए, और सैफी सुमरों को भी अपना हक अदा किया जाए। इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।